हर साल 1 फरवरी को हम सब देखते हैं कि वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं और पूरे देश की नजरें उन पर टिकी होती हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं। असल में ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। इसकी असली कहानी तो 6 महीने पहले ही शुरू हो चुकी होती है। तो सवाल यही उठता है कि इसकी असली कहानी कब और कैसे शुरू होती है। चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और बजट की उस दुनिया में झांकते हैं जो एक दिन की हेडलाइंस से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बजट आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। संविधान के आर्टिकल 112 के तहत इसका ऑफिशियल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का एक पक्का हिसाब किताब है जो साफ साफ बताता है कि अगले 1 साल में पैसा आएगा कहां से और देश को चलाने के लिए जाएगा कहां। बजट बनाने का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें पूरे देश की आर्थिक दिशा तय होती है और इसीलिए इसकी तैयारी बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। अब यह प्रक्रिया इतनी लंबी इसलिए है ताकि सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स ठीक से कोऑर्डिनेट कर सकें और हर एक पहलू का गहराई से एनालिसिस हो सके। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, कहानी अगस्त-सितंबर में ही शुरू हो जाती है और 1 फरवरी के भाषण के बाद 1 अप्रैल को जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब जाकर ये लागू होती है। देखिए, हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। बजट बनाने में वो कदम है बजट सर्कुलर। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का फॉर्म है जो सारे मंत्रालयों को भेजा जाता है, जिसमें बस ये पूछा जाता है, बताइए अगले साल आपको कितने पैसे चाहिए और क्यों। बस यहीं से बजट की पहली ईंट रखी जाती है। और अब आता है सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग फेज, जहां होती है असली माथापच्ची, क्योंकि मांगे तो अनगिनत हैं और संसाधन है सीमित। यहीं पर गहन विचार विमर्श का दौर शुरू होता है। इसे ना हम अपने घर के बजट की तरह ही समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक तरफ होती है आमदनी, यानी सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, और दूसरी तरफ होता है खर्चा, यानी पैसा जा कहाँ रहा है। आमदनी आती है टैक्स और दूसरी चीज़ों से, और खर्च होता है सैलरी, सब्सिडी और देश के डेवलपमेंट पर। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो टैक्स से आता है, जैसा कि इस चार्ट में दिख भी रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खर्चा आमदनी से ज्यादा हो जाता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। इसी उधार को राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और ये नंबर हमारी इकोनॉमी की हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंत्रालयों ने पैसे मांगे और दे दिए, नहीं। अधिकारियों को एक बहुत बड़ी पिक्चर देखनी होती है। उन्हें सोचना पड़ता है कि अच्छा, जीडीपी ग्रोथ का टारगेट क्या है, देश में महंगाई कितनी है, दुनिया भर में इकोनॉमी कैसी चल रही है। ये सब कुछ देखकर एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाना पड़ता है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे सीक्रेट, सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं, जहां बजट से जुड़ी कुछ अनोखी परंपराएं और जबरदस्त गोपनीयता सामने आती है। हम जानते हैं, भारत में हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से होती है और बजट भी इससे अलग नहीं है। छपाई शुरू होने से ठीक पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है हलवा समारोह। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा कि अब बजट अपने सबसे सीक्रेट फेज में जा रहा है। हलवा सेरेमनी के ठीक बाद करीब 100 अधिकारी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। इसे कहते हैं लॉक इन। हफ्तों तक वो ना अपने परिवार से बात कर सकते हैं, ना इंटरनेट यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट की एक छोटी सी जानकारी भी अगर टाइम से पहले बाहर आ गई तो शेयर बाजारों में भूचाल आ सकता है। ये देश की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। तो हर सीक्रेट प्रोसेस का एक सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। बजट में भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे सबसे ज्यादा संभाल कर रखा जाता है, और इसका नाम है द ब्लू शीट। ये नीले रंग का एक कागज होता है जिस पर बजट के सारे कोर नंबर्स, कितनी कमाई, कितना घाटा, कितना खर्चा, सब कुछ लिखा होता है। ये बजट प्रोसेस का दिल है और इसकी सीक्रेसी सबसे ऊपर है। तो इस पूरी गोपनीयता के बाद अब बजट आता है पब्लिक के सामने, संसद में। यहां बजट के प्रपोजल पर बहस होती है और फिर इसे कानून की शक्ल दी जाती है। एक बार जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर देते हैं तो ये कानून बनने की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। इस पर जोरदार बहस होती है, अलग अलग कमेटियां इसकी जांच करती हैं और फिर होती है वोटिंग। 2 बहुत जरूरी बिल पास होते हैं, एक विनियोग विधेयक जिससे सरकार को खर्च करने का अधिकार मिलता है, और दूसरा वित्त विधेयक जिससे टैक्स के बदलावों को कानूनी मान्यता मिलती है। और आखिर में राष्ट्रपति की मोहर के साथ ये देश का कानून बन जाता है।
तो महीनों की इस मेहनत और ज़बरदस्त गोपनीयता का आखिर एक आम नागरिक की ज़िंदगी पर क्या असर होता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि बजट का सीधा असर हम सबके घर के बजट पर पड़ता है। इनकम टैक्स की दरें बदल सकती हैं, पेट्रोल डीजल महंगा या सस्ता हो सकता है, हमारी सेविंग स्कीम से लेकर बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ के खर्च तक सब कुछ बजट की घोषणाओं पर निर्भर करता है। और ये बात बजट के असली मतलब को बहुत खूबसूरती से बताती है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये देश की उम्मीदों और आने वाले कल की दिशा का एक बयान है। तो हर बजट एक नए सफ़र की शुरुआत करता है और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज जो आर्थिक फैसले लिए जा रहे हैं वो आने वाले कल में हमारे देश को कहाँ लेकर जाएंगे।